नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के विविध रूप क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद के विविध रूप क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोश से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोश से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको कोश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वकोश को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वकोश है, यहाँ पे आपको विश्वकोश को परिभाषित करना है, यानी कि विश्वकोश की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है, यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक को अपनी संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है उसको अपनी संतुष्टि के लिए क्या करनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवादक को अपनी संतुष्टि के लिए क्या करनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यादेश का क्या आशय है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यादेश क्या होता है, यहाँ पे आपको अध्यादेश के आशय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था का क्या नाम है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था का नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कानूनी भाषा की प्रकृति है, यहाँ पे आपको कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद की विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद के क्षेत्र है, यहाँ पे आपको अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की समीक्षा करना है, यानी कि अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और संस्कृति पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद और संस्कृति है, यहाँ पे आपको अनुवाद और संस्कृति पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक समाज है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता बताना है तथा उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्याय कोश क्या है, पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्याय कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्याय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वकोश का अर्थ, उपयोगिता और सीमाओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वकोश है, यहाँ पे आपको विश्वकोश का अर्थ बताना है, उपयोगिता बताना है और सीमाओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संकेत प्रणाली का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संकेत प्रणाली है, यहाँ पे आपको संकेत प्रणाली का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेट संपादन क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेट संपादन क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट संपादन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दस्तावेज और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो दस्तावेज और प्रतिवेदन है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको दस्तावेज और प्रतिवेदन के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के अनुवाद
की समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रवृत्ति की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। यहाँ पे आपको अनुवाद की प्रक्रिया बताना है तथा उसकी प्रविधि की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक शब्द में अंतर बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य शब्द है तथा जो पारिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक शब्द में अंतर बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवादक के गुण एवं दायित्व पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो अनुवादक होता है उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए और उसका क्या दायित्व होना चाहिए। यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण एवं दायित्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो अनुवाद है उसके कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आपको अनुवाद के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की सीमा है, यहाँ पे आपको अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा एवं संस्कृति है, यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोषों का संक्षिप्त वर्गीकरण करते हुए कोषों के उपयोग की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कोष है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोषों का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है और वर्गीकरण करते हुए कोषों के उपयोग की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वकोश का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और सीमाओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वकोश है, यहाँ पे आपको विश्वकोश का अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, प्रकार बताना है, विशेषता बताना है और उसके सीमाओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन के बारे में बताना है और इसकी आवश्यकता क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक के कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक का कारोबार है, यहाँ पे आपको बैंक के कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।